नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाउचर एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो वाउचर से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके सोर्सेस हमारे पास कैसे हैं, दैट्स नोन एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक, देखिए ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कि बिजनेस के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एविडेंस होना चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन के पीछे। बिगर एविडेंस के हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम कोई परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कोई सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने कोई सैलरी पे करी, कोई वेजेस पे करी, बिजनेस से कोई ड्राइंग्स करी, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, कोई वाटर बिल पे करा, तो हर चीज के पीछे जो बिजनेस है वो एविडेंस मांगता है कि बताइए जी इसके पीछे एविडेंस क्या है, ये कोई फेक ट्रांजेक्शन तो नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट इस एविडेंस का काम पूरा करता है। फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस, ये इस बात का एविडेंस है कि हमने सेल्स करी है। परचेज इनवॉइस, इस बात का एविडेंस है कि हमने परचेज करी है। पे स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे एविडेंस हैं ट्रांजेक्शन के। तो एज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन दीस बेसिस एज दे आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। और अब जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है वो इनके बेसिस पे करी जाती है, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोला गया। क्या बोला गया है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स है कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ, कि भाई जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है सर वो तो यही है। ठीक है जी। और इसी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ मर्चेंडाइज परचेज इज द सप्लायर इनवॉइस। कि भाई सप्लायर का जो इनवॉइस है जो उसने हमें भेजा था, उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी अपना परचेज को रिकॉर्ड करे। ठीक, अब हमने कहा सर सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड्स है, तो जरा ध्यान दीजिए जी। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट में आ रहा है सर इनवॉइस, यानी कि एक बिल। अब इनवॉइस और बिल क्या है? ए बिल विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। जब हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो उस टाइम में जो एक बिल बनाया जाता है या एक इनवॉइस बनाया जाता है, तो क्रेडिट सेल के टाइम पे बनाया जाता है। इट इंक्लूड द डिटेल ऑफ द पार्टी, तो यानी कि इसमें डिटेल होती है कि पार्टी का नाम, यानी ये परचेजर का नेम, पार्टी का नेम, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, लास्ट में कितना अमाउंट हुआ ट्रांजेक्शन का, वो डिटेल। इट हैज टू कॉपीज, वन इज ओरिजिनल एंड दूसरी सेकंड जो है डुप्लीकेट। एक ओरिजिनल हो गई और एक डुप्लीकेट हो गई। ठीक, ओरिजिनल कॉपी सेंड टू दी परचेजर। भाई अगर मान लीजिए हम दुकान पे कोई सामान खरीदने हैं तो ओरिजिनल बिल तो वो हमें देगा ना, अपने पास वो रखता था ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जो सेलर है ओरिजिनल कॉपी तो परचेजर को देगा और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा। एंड डुप्लीकेट इज टू बी रिटेन बाय द सेलर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। ठीक, अब ये जो दिख रहा है आपको श्रीराम फर्नीचर, ये उसका है जो सेल कर रहा है, उसका नाम है सर। ये उसका L97 52, ये उसका एड्रेस है सर। ठीक हो गया सर? किस डेट पर ट्रांजेक्शन करी? अब सर यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, तो उसने कहा 5 टेबल्स 1000 के हिसाब से इतना अमाउंट हो गया सर। 2 चेयर्स, एक कितनी, टोटल इतना अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट 6600। अब मान लीजिए जो जीएसटी लग रहा है, जीएसटी ऐड कर दिया सर। ठीक है जी, कोई डिलीवरी चार्जेस है तो वो ऐड कर दिया जी, और टोटल होता है 6964। ये अमाउंट लेना है जो भी परचेजर का नाम यहाँ आए। बड़े सुनियारी बात। तो आप आपको समझिए, जब यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो हम ये बिल बना रहे हैं ना, तो इसके बेसिस पे तो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो दिस, इसलिए ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया सेल रिकॉर्ड करने के लिए। एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा कैश मेमो। सब कुछ सेम है सर, सब कुछ सेम। सिर्फ फर्क क्या है? सिर्फ फर्क क्या है सर? मेन इसमें सर जो फर्क है, इट्स ए कैश मेमो, और इसमें जब सेलर सेल कर रहा है तो ये अमाउंट परचेजर हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहा है। तो समझ आ रहा है? हैंड टू हैंड, ले भैया पकड़े पेमेंट, तो उसको कैश मेमो करते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए जी, ए कैश मेमो विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स। आया सुनो? सब कुछ सेम मिलेगा सर आपको। डिटेल्स ऑफ द पार्टी, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन,
पार्टी का नाम आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आ गई सर। अगेन सर 2 कॉपीज हैं, फिर से एक ओरिजिनल कॉपी प्रोसीजर को, सेकंड कॉपी डुप्लीकेट रिटेन बाय सेलर टू मेंटेन द रिकॉर्ड, सब कुछ सेम है। तो बस कैश मेमो और उसमें ये फर्क है। हमारे पास उसमें इनवॉइस है और इसमें कैश मेमो है। तो कैश मेमो में तुरंत कैश ले लिया और कहानी खत्म। इज दैट क्लियर? ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। जब हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कैश सेल्स करी है या कैश परचेज करी है तो उससे रिकॉर्ड होगा। तो ध्यान करिए, ये सेलर है ये अपनी डुप्लीकेट से रिकॉर्ड कर रहा होगा, और दूसरी तरफ जो परचेजर है उसके पास जो ओरिजिनल कॉपी गई उसके लिए वो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, वो उससे अपनी रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक हो गया? यहाँ पे हम कहते हैं ई एंड क्यू ई। इसका मतलब है सर कोई भी एरर वगैरह कुछ रह जाती है तो वो बाद में भी एडजस्टेबल है, बाद में भी एडजस्टेबल है। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे हमने 5000 यहाँ पे 1600 लिख दिया सर, और पता चला जी गलती से करते वक्त, टोटलिंग करते वक्त पता चला जी यहाँ 5600 लिख गई, और इसके साथ में 4% जीएसटी निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, पेमेंट कुछ और आ गई। अब सामने वाले परचेजर ने पेमेंट दे दी, तो बाद में सेलर को गलती नजर आई, भी गलती हो गई कि भाई 1000 ये और 4% उस पर टैक्स जो है वो कम लिया गया। तो अब यहाँ पे सेलर उससे मांग रहा है टैक्स, तो परचेजर मना नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता जी आपने गलती करी, मैं क्या करूं इस बात के लिए, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो यही है, अगर कोई भूल चूक हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ हुई है, तो वो बाद में भी एडजस्टेबल होगी। कौन सा भी होता है। ठीक हो गया? चलिए फ्रेंड, तीसरे नंबर पर सर अब यहाँ पे आता है सर रिसीप्ट। ठीक, व्हेन ए ट्रेडर परचेज इन कैश, अब जो ट्रेडर परचेजर कर परचेज कर रहा है और कैश में कर रहा है, तो उसके पास जो कैश मेमो आता है फ्रॉम द पार्टी, तो हम पेमेंट जो उसने पे करी है उसे बोलते हैं क्या? रिसीप्ट। आप देखिए सर एक ही चीज के 2 नाम हो गए अगर आप ध्यान से करें। इसमें क्या आता है, जब हम परचेज कर रहे हैं कैश में तो जो हमें मिल रहा है उसे क्या बोल रहे हैं सर? रिसीप्ट बोल रहे हैं सर। तो अभी ऊपर तो गया। इज दैट क्लियर? सुन आगे मेरी बात? भाई एक के लिए वो कैश मेमो है, दूसरे के लिए वो रिसीप्ट का पेमेंट होगी। चलिए जी अगला सर, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट प्रिपेयर करा जा रहा है एट द टाइम ऑफ गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। जो गुड्स सप्लायर से हमारे पास आई थी उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जो सप्लायर से हमारे पास गुड्स आई थी, मान लीजिए आज परचेजर हमने परचेज जो करी थी सप्लायर से वो 1 लाख की करी, तो सप्लायर तो ये कहेगा ना जी कि हाँ जी 1 लाख रुपए सिर्फ हमारे से लेने हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। लेकिन लेटर में पता चला जी 10,000 हमने उसको वापस कर दिया, तो हम उससे कुछ तो प्रूफ मांगेंगे कि भैया हम तेरे को 10,000 का माल वापस कर रहे हैं, तो कोई प्रूफ तो दे ताकि हम तेरे को 90,000 पे करें, फिर 90,000। अगर हम उससे कोई प्रूफ नहीं लिया तो मे भी पॉसिबल है कि सप्लायर अगर हमसे कहे लाओ जी 1 लाख रुपए, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए 10,000 का हमने तेरे को वापस कर दिया। इज दैट क्लियर? तो जो 10,000 का हम उसे माल वापस करेंगे तो इसके लिए वो हमें क्या देगा? डेबिट नोट देगा। अब डेबिट और क्रेडिट का जो मतलब है वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है जी? तो वो हमें इस बात का प्रूफ देगा कि 10,000 का माल हमने उसको वापस कर दिए ताकि उसकी पेमेंट का मांगने का वो हकदार हमारे से नहीं। इज दैट क्लियर? इससे अपोजिट क्रेडिट नोट। अब जब हम कस्टमर को सामान दे रहे हैं, कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, तो अब हम ये कहेंगे जी कस्टमर से हमें पेमेंट लेनी है। अब मान लीजिए हमने सेल कर दी सर किसी कस्टमर को 40,000 की, अब पता चला जी उस कस्टमर ने 2,000 का सामान हमें वापस कर दिया। आप समझ रहे हो? तो अब रिजल्ट ये होगा ना सर हमें उसे पेमेंट 40,000 ना लेके 38,000 की पेमेंट लेनी है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो सर जो 38,000 की पेमेंट लेनी है तो हम भी तो उसे कोई प्रूफ देंगे ना कि भैया 2,000 का सामान तेरा हमारे पास वापस आ गया। नहीं तो कल को हम कहेंगे तुम्हें कौन सा सामान दिया था, ला भी 40 निकाल। तो इसके लिए सर क्या इशू होगा? क्रेडिट में तो हम उसे क्रेडिट नोट देंगे तो भैया 2 का सामान वापस आ गया, सर तो 38 देने। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया? तो ये हो गए हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट सर। अगला आता है सर पे इन स्लिप। अब सर पे इन स्लिप की कहानी क्या है जरा वो ध्यान दीजिए। सर ध्यान दीजिए, बैंक में पैसे जमा करा के आते हैं, अब बैंक में पैसे जमा करा दिए और बैंक वाले का हाँ जी जमा हो गई जी आपके मेरे अकाउंट में डाल दे चलिए धन्यवाद दे आप। मैं भाई मजाक मत कर, कुछ प्रूफ तो दे भैया हमने जमा करा दिए थे बस पैसे, हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए। कल को कुछ गलती होती है कुछ होती है तो हम सर दिखा तो सकते हैं आपको कि हमने तो ये जमा करा दिए। दैट इज नो इन पेइंग।
पेइंग। तो कई बैंक में तो ये होता है सर कि दो पार्ट होते हैं, इसमें डॉटेड लाइन होती है, एक में डिटेल होती है, दूसरे में डिटेल होती है शॉर्ट में। जो बड़े वाली होती है पर्ची वो बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं, शॉर्ट वाली हमें दे देते हैं कि लो जी आपके पैसे जमा हो गए। और आजकल तो सर मॉडर्नाइजेशन है, आजकल तो एटीएम आ गए हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम, उसमें जमा कर सकते हैं सर अपने पैसे। तो जब अपना कार्ड लगाएंगे डिटेल सारी अपने आप आ जाएगी, देगा जी हाँ जी डिटेल ठीक है आपको, ठीक है। फिर वो पूछेगा जी बताइए जी आप क्या करना चाहते हो ट्रांजेक्शन, तो आप कहोगे कैश डिपॉजिट, हो गया ठीक है जी, उसका एक मिल जाएगा सर कम वो, फिर आप अपना कैश उसमें डिपॉजिट कर दोगे सर, ठीक है जी। वो बंद करके सारा काउंट कर देगा और कहेगा जी आपका इतना कैश जमा हो गया, तो कैश जमा करके रिसिप्ट देगा नहीं देगा बाद में आपको, कहेगा लो जी जाओ जी घर। तो इसीलिए अगर कई बार एटीएम मशीन में, ठीक है जी, ऑटो टेलर मशीन के अंदर बाई चांस के बार अगर पर्ची खत्म हो रही होती है तो वो लिखता है आपके उसमें, या पैसे जमा करा रहे हो लेकिन पर्ची नहीं निकलेगी, पर्ची खत्म है। तो अगर आप यस कहोगे कि चौक के मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पेमेंट जमा करेगा, नहीं तो मना कर देगा। सारी बात में क्लियर। तो वो हो गया सर पेइंग स्लिप, ठीक हो गया जी। अगला सर क्या है, चेक। बैंक में सर कोई चेक जमा करा रहे हो आप, तो चेक का अगर कोई प्रूफ चाहिए आपको, तो कितने सारे बैंक में तो ये होता है कि वो ठप्पा लगा के फॉर्म भर के देते हैं आपको वापस, पर कितने होते हैं कि उनका भी आजकल मशीन आ गई है कि आप चेक देते हो और वो आपको स्पेसिमेन कॉपी निकाल के दे देता है कि ये लो भी आपने चेक जमा करा दिया। अरे भी वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया सर, इज दैट क्लियर। तो ये सारे हमने जो पढ़े, ये क्या पढ़े हमने, सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े। अब इन सबको पढ़ने के बाद सर कहानी आती है सर हमारी किस चीज की, वाउचर की, ठीक है जी। सर वाउचर क्या है, वाउचर हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल इंटेंट, यानी वाउचर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का एक इंटेंट है, मतलब बाहर वालों को शो नहीं करना चाहिए, बाहर आउटसाइडर को नहीं शो करना, अपना हिस्सा है ये ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक। टू मेक ए पेमेंट टू एन एक्सटर्नल एंटिटी, अगर किसी एक्सटर्नल एंटिटी को पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप जो बना रहे हैं वो मटेरियल बना रहे हैं, ठीक। सच एज वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर, किसी वेंडर को प्रोवाइड करनी है, किसी सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करनी है। जनरली वाउचर प्रिपेयर आफ्टर रिसीविंग ए वेंडर इनवॉइस, और वेंडर के पास से बिल आ गया, आप कैसे भी मैंने पढ़ाया, इनवॉइस आ गया, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको पेमेंट भी तो दोगे आप, ठीक है जी, तो हो गया जी। आफ्टर दैट इनवॉइस हैज सक्सेसफुली मैच्ड टू द परचेज प्रोडक्ट, तो अब आप देखोगे सप्लायर ने सामान भेजा, तो आप ये तो देखोगे सप्लायर ने सामान भेजा तो हमने परचेज ऑर्डर भी हमारा यही था या नहीं था, पता चला हमने ऑर्डर तो कुछ और करा और सप्लायर ने माल कुछ और भेज दिया मान लीजिए, तो आप मैच तो करोगे ना, इज दैट क्लियर। ये तो नहीं कि आप मैच के पेमेंट कर दोगे, तो मैच करने के बाद, तो वाउचर क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो वाउचर एक आपका बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके एविडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ना टीपीडीएल का बिल, ये लो जी टीपीडीएल का पेमेंट का बिल है सर, ये रहा, ये हमने पे कर दिया सर, इसके लिए वाउचर बना रहे हैं सर, ठीक। अब आपके जो वाउचर है सर, इट कुड बी कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। जो कैश वाउचर है इट कुड बी डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। अब जो नॉन कैश वाउचर है इसको ट्रांसफर वाउचर वगैरह और भी कई चीजें बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक हो गया जी। अब जरा ध्यान दीजिए सर, अब हमने कहा सर कैश वाउचर, तो कैश वाउचर तो आपके दो स्थिति में बनेंगे, जब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कैश वाउचर तभी तो बनाओगे आप। तो कैश वाउचर आप बनाते हो कैश की ट्रांजेक्शन के लिए, ऑल वाउचर प्रिपेयर फॉर कैश ट्रांजेक्शन, रिसीव और पेमेंट ऑफ कैश। तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कैश वाउचर तो बनेगा सर आपका। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड टू कैटेगरीज, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ध्यान करना, मिक्स मत करना सर, वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट था ऊपर, ये डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, ठीक हो गया। तो आप देखिए जी, डेबिट वाउचर, तो ये डेबिट वाउचर बनता है सर, आप कोई पेमेंट करते हो सर, किसी को पेमेंट कर रहे हो। अब कैश कब कब जाएगा जरा वो ध्यान करिए सर, अगर आपने फिक्स ऐसे कैश में खरीदी तो कैश जा रहा है, करंट एसेट खरीदी कैश में कैश जा रहा है, गुड्स खरीदी कैश जा रहा है, एक्सपेंस पे करे कैश जा रहा है, बैंक में पैसे जमा कराए कैश जा रहा है, लोन रिपे करा कैश जा रहा है, कैपिटल निकाली बिजनेस के मालिक ने कैश जा रहा है। आ रही बस में, जितने भी कैश पेमेंट कर रहे हो उसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा। तो आप डेबिट में जो कैश जा रहा है जिस पर्पज के लिए जा रहा है वो यहाँ लिखोगे सर। तो अगर आपने कोई फिक्स ऐसे खरीदी है, तो अगर लैंड बिल्डिंग खरीदी तो लैंड बिल्डिंग आ गया,
प्लांट मशीन खरीदा, प्लांट मशीन आ गया। फर्नीचर फिक्सर खरीदा, फर्नीचर फिक्सर आ गया। टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर आ गया। लाइव स्टॉक खरीदा, लाइव स्टॉक आ गया। करंट एसेट में जो खरीद रहे हो वो आ जाएगा सर। यहाँ पे कुछ आ रहा है सुनने, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो। गुड्स खरीद रहे हो सर, परचेज आ जाएगा। एक्सपेंस पे करो, एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। बैंक में जमा करा रहे हो, बैंक आ जाएगा। लोन की रिपेमेंट कर रहे हो, लोन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जो भी पर्पस कर रहे हो वो पर्पस यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और फिर आप नरेशन, इसे बोलते हैं क्या, नरेशन। तो ये नरेशन में लिखोगे बीइंग परचेज ऑफिस। फिर यहाँ पे यहाँ पे जो भी ऑथराइज सिग्नेचर है वो सबका सिग्नेचर आएगा, अमाउंट आएगा, डेट आएगी, वाउचर नंबर आएंगे, सीक्वेंस वगैरह, ये सारा यहाँ पे वाउचर के अंदर आएगा। ठीक है जी? तो ये क्या है, ये स्पेसिमेन हमारा किसका, वाउचर का। इज दैट क्लियर? अब इसके अपोजिट बिल्कुल क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास बिजनेस के पास पेमेंट आएगी सर, कैश रिसीप्ट। तो ये हमारे क्रेडिट वाउचर है। अब ये बिल्कुल अपोजिट है सर, क्रेडिट वाउचर। तो ये जो हमारा वाउचर बनेगा सर, ये कैश रिसीप्ट के लिए बनेगा जब हमारे पास पेमेंट आ रही है सर। अब ये पेमेंट सर हमारे पास फिक्स एसेट्स को बेच के आ रही हो, करंट एसेट्स को बेच के आ रही हो, गुड्स को बेच के आ रही हो, डेटर से रिसीव हो रही हो, बैंक से पैसे निकाले हो, कैपिटल एडिशन लगाई हो मालिक ने बिजनेस के अंदर, उसके लिए। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है सर यहाँ पे। ठीक है जी? अब यहाँ पे और सर फिर भूल गए आप, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। हमें अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट से बनाने हैं। तो मालिक ने अगर बिजनेस से पैसा निकाला या डाला, तो हमें यहाँ पे मालिक के नजरिए से नहीं सोचना, हमें बिजनेस के नजरिए से सोचना। तो जब आप कह रहे हो एडिशनल कैपिटल लगाई, तो सर समझिए ये बिजनेस है सर, और ये सर मालिक है। तो जब इसने इसमें बिजनेस में कैश लगाया, तो हमारा नजरिया किसका बनाना है अकाउंट, इसके या बिजनेस के? बिजनेस के लिए। तो कैश आया गया, आ गया, समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया? तो हमारा जो नजरिया होगा सर वो बिजनेस का है, ना कि बिजनेसमैन का। ठीक, आइए सर। तो अब ये जो पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट किसको देना है सर हमें, जो यहाँ जिस पर्पस के लिए आ रहा है सर। फिक्स ऐसे बेची तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर जो गया वो आ गया। अब बात को समझ रहे हो सर? तो यहाँ पे अब यहाँ पे करंट एसेट्स, तो जो करंट एसेट्स गई सर वो यहाँ पे आ गई सर। डेटा से पैसा रिसीव हुआ तो राम रहीम सुबह शाम जो है वो आ गया। बैंक से है तो बैंक का नाम आ गया। कैपिटल है तो कैपिटल आ गई सर। वाउचर नंबर आ गया, या ये नरेशन आ गई सर। और ये अकाउंटेंट के सिग्नेचर और जिसने वाउचर बनाया है उसके सिग्नेचर। हमारी बात सुनिए, कितना अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है सर, ये वो। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया सर हमारा आपका क्रेडिट वाउचर। चलिए जी, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉन कैश वाउचर। ये वाउचर उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए बनेंगे जिसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो कैश आ रहा है ना ही कोई कैश जा रहा है। तो ये हो गया सर हमारा नॉन कैश वाउचर। ठीक है जी? तो मैंने कहा ऑल वाउचर्स प्रिपेयर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ऐसी सभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए, यानी ऐसी सभी ट्रांजेक्शन जिसमें कोई कैश का कोई रोल नहीं है, उसके लिए हमारा नॉन कैश वाउचर बनेगा सर। ठीक, जैसे आपके हमारे एक्सपेंस ड्यू हो गए लेकिन हमने नहीं पे करे, जिसमें हमारी इनकम ड्यू हो गई लेकिन अभी नहीं मिली, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट परचेज या सेल ऑफ करंट एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, ये सिर्फ उसके कुछ एग्जांपल हैं। अरे मिली बस में। अब जैसे मैंने कहा सर कि मेरा रेंट ड्यू हो गया लेकिन रेंट पे नहीं करा, तो हमने क्या करा, रेंट को डेबिट और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट। अब इसके पीछे के लॉजिक में आपको समझाऊंगा कि भैया रेंट डेबिट क्यों हुआ और आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट क्यों हुआ, ये भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी अगला चैप्टर जो मतलब जो टॉपिक ये आएगा आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाऊंगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है जी? तो ये यहाँ नरेशन आ गई फिर से या वाउचर बनाने वाले के सिग्नेचर हो गए, फिर उसके बाद अकाउंटेंट वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये सब कुछ ठीक है और ये उसका अमाउंट। इज दैट क्लियर? अकाउंट्स में जो चैप्टर्स हैं वो इंटरली कहीं ना कहीं है। अब जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ डेबिट कर रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट को, तो ये भी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की वजह से है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने क्रेडिट वाउचर बनाया और मैं कह रहा हूँ क्रेडिट ऑफिस इक्विपमेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ नॉन कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर,
तो ये जो मैं आपको डेबिट क्रेडिट बता रहा हूँ, ये भी कंप्लीट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। तो जब मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको ये लॉजिक समझ में आए, ठीक हो गया जी। ठीक है, तो इस बात को अगर मैं छोड़ दूं तो अदरवाइज यहाँ पर हमारा जो वाउचर टॉपिक है, वाउचर चैप्टर है जो वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी।